हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, सीटेट की एग्ज़ाम जो 7 फरवरी को हुई है, उसमें सीडीपी की जो पेपर फर्स्ट की सीडीपी की 30 प्रश्नों का सही उत्तर हम देखेंगे। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो अपने उत्तर को भी मिलान कर लेंगे कि आपने कौन से प्रश्नों का सही उत्तर बनाया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से असक्षम के रूप में चिन्हित किया जाता है। ये अभिकथन है और कारण है कि शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों को सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का एक तरीका नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। तो यह सही तरीका नहीं है, बल्कि अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थी को अवसर प्रदान करना ये सही है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल करना सही है और विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना भी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 कि निम्नलिखित में से अधिगम क्षमता और इसके कारण होने वाले चुनौती का सही मेल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेखन वैकल्प, यानी सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है, यानी डिस्ग्राफिया इम्पैक्ट फाइन मोटर स्किल्स एंड स्पेलिंग। ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है किस चीज़ में, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या को पालन करने में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ सही नहीं है पूछ रहा है, तो प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। तो ये सही नहीं है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर 2 हो जाएगा। आगे है विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों के लिए अधिगम की को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 6 का आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 कि घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। अगला है प्रश्न संख्या 8 कि जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वो लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो 8 का जो उत्तर हो जाएगा 3 लंबा और लंबी। आगे क्वेश्चन संख्या 9 अभिकथन और कारण वाले हैं कि शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसा कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। कारण, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म-मूल्यांकन कैसा किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करती है। प्रश्न संख्या 10 है कि अधिगम को के निर्देशित खोज आधारित उपागम में इसका ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने का अवसर प्रदान करना।
प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करने के समय प्रभावी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। कहीं भी याद करने, रटाना या प्रताड़ित करना, अगर इस प्रकार की टैग वर्ड आती है तो बिल्कुल गलत उत्तर हो जाती है। प्रश्न संख्या 12 है कि एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए? तो इसका ऑप्शन 1 सामाजिक रचनावाद यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है असर्शन एंड रीजन वाली क्वेश्चन नंबर 13 कि समानुभूति या समझने की योग्यता पर निर्भर करता है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए और कारण है भावनाएं संज्ञान एक दूसरे को संबंधित नहीं है। तो इसका सही विकल्प का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ए सही है लेकिन आर जो रीजन है वो गलत है। प्रश्न संख्या 14 है कि एक माध्यमिक स्कूल छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार की सक्षम बना सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 को छात्रों को उनके अभिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है कि व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद में अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 कि निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है कि क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। प्रश्न संख्या 17 है खाली स्थान के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 18 कि अभिकथन दिया गया है कि बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। कारण हो जाएगा कि समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को प्रेरित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो ए सही है लेकिन इसमें आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन संख्या 19 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक यानी सी नंबर अमूर्त तर्क। प्रश्न संख्या 20 है कि जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो ये संस्कृति के प्रभाव पर विचार करने के विभक्त हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित युग्म है? तो सही सुमेलित युग्म जो है दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे परिणामों का बचाव। क्वेश्चन संख्या 22 है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर कि बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 है कि लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा, यानी बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 है अभिकथन और कारण वाली कि बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। आर
कारण है कि बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे प्रेरित नहीं किया जा सकता। तो ये जो है ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन संख्या 2 ए और आर दोनों गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे 3 नंबर जेंडर रूढ़ियों को तोड़े, यानी ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स। प्रश्न संख्या 26 है अभिकथन वाली प्रश्न कि सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। कारण है कि दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में भी मतभेदों को उत्पादन करते हैं। तो ए और आर इसमें दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों को सीखने की प्राथमिकता में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विविधता का समान चित्रण। नेक्स्ट प्रश्न है कि 28 नंबर की वह आकलन जो किसी विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शित से तुलना करने के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाता है। ये मानक संदर्भित कहलाएगा, यानी नॉर्म रेफरेंस्ड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 नंबर जो ऑप्शन है, यानी आकलन को छात्रों का अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए और आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, यानी 4 नंबर ऑप्शन यानी 1 और 2 सही है। लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करना। तो ये पेडागोजी की पेपर फर्स्ट की 30 प्रश्न थी। आप अपना मिलान कर लेंगे कि आपने कौन सा उत्तर सही लगाया और आपको कितना नंबर पेडागोजी में आ रही है।